रेसिडेंट इविल 2002 में बनी एक एक्शन हॉरर फिल्म है जो इसी नाम के लोकप्रिय वीडियो गेम पर आधारित है। यह फिल्म पॉल W.S. एंडरसन ने लिखी है और निर्देशन की है। कहानी की शुरुआत रैकून सिटी के नीचे बनी एक गुप्त भूमिगत प्रयोगशाला द हाइव से होती है जो अम्ब्रा कॉर्पोरेशन के ऑटोनोमस में है। यह कंपनी जैविक हथियार पर गुप्त प्रयोग कर रही थी। एक चोर टी वायरस और उसका एंटीडोट चुरा लेता है। भागने से पहले वो वायरस की एक शीशी जानबूझकर तोड़ देता है जिससे वायरस पूरी सुविधा में फैल जाता है। टी वायरस का पता चलते ही सुविधा का कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिस्टम रेड क्वीन सक्रिय हो जाता है। वायरस को बाहर फैलने से रोकने के लिए रेड क्वीन पूरी सुविधा को सील कर देती है और सभी 500 कर्मचारियों को मार देती है। फिर मूवी नेक्स्ट सीन में शिफ्ट होती है। एक खाली हवेली के बाथरूम में एलिस बेहोश पड़ी होती है। जब वो उठती है तो उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं होता। वो हवेली में घूमते हुए खुद को आईने में देखती है लेकिन कुछ याद नहीं आता। तभी एक अजनबी मेट उस पर हमला कर देता है लेकिन अचानक कमांडो की एक टीम वहां घुस जाती है। कमांडो की टीम का नेतृत्व जेम्स वंस कर रहा होता है। वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन द्वारा भेजे गए ताकि पता लगा सके कि हाइव में आखिर हुआ क्या है और रेड क्वीन को बंद कर सके। वो एलिस और मेट को अपने साथ ले जाती है। हवेली में छुपे गुप्त दरवाजे से वो भूमिगत ट्रेन स्टेशन तक पहुंचते हैं जहां उसे एक और बेहोश व्यक्ति स्पेस मिलता है। टीम के कमांडर वन बताता है कि एलिस और स्पेस अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के कर्मचारी है जो हवेली में नकली पति पत्नी के रूप में रहते थे और हाइव के गुप्त प्रवेश द्वार की रखवाली करते थे। रेड क्वीन ने ही नॉर्व गैस छोड़ी थी जिससे उनकी याददाश्त चली गई। टीम हाईवे के अंदर पहुंचती है जहां चारों तरफ मृत कर्मचारियों के सब बिखरे पड़े हैं। वो रेड क्वीन के कंट्रोल रूम तक पहुंचते हैं लेकिन वहां पहुंचने के लिए एक लंबे गलियारे से गुजरना पड़ता है। ये गलियारा लेजर डिफेंस सिस्टम से लैस है। वन और 3 अन्य कमांडो इस लेजर जाल में फंसकर मर जाते हैं। एक भयानक लेजर गिर उन्हें टुकड़े में काट देता है। केवल एलिस, स्पेस, कपलान जो एक टेक्सन होता है, जेडी और रेन मेट बच्चे हैं। कपलान रेड क्वीन को बंद करने में सफल हो जाता है लेकिन ऐसा करते ही पूरी सुविधा के दरवाजे खुल जाते हैं। दरवाजे खुलते ही मृत कर्मचारी जमीन में बदल चुके होते हैं और वो जीवित पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा टी वायरस से बने जीव लिखकर भी अपने कंटेनमेंट से बाहर निकल आते हैं। एक भगदड़ मच जाती है। जीडी मारा जाता है। रेन को कई जगह काट लिया जाता है और मेट एलिस से अलग हो जाता है। मेट अपनी बहन लिसा को ढूंढता है जो हाइव में काम करती थी लेकिन उसे जॉम्बी के रूप में पाता है। एलिस उसे बचाती है और नेट बताता है कि वह और उसकी बहन पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। लिसा अम्ल के अवैध प्रयोगों का सबूत जुटाने के लिए अंदर घुसी थी। एलिस को धीरे धीरे याद आता है कि खुद ही लिसा की संपर्क में थी लेकिन वो ये बात मेट को नहीं बताती। बचे हुए लोग फिर से रेड क्वीन के चैम्बर में इकट्ठा होते हैं। उनके पास सिर्फ 1 घंटा है जिसके बाद हाइव अपने आप पूरी तरह सील हो जाएगा। एलिस और कफलान रेड क्वीन को फिर से सक्रिय करते हैं। रेड क्वीन उन्हें बताती है कि बचने का रास्ता मेंटेनेंस टनल से है। वो ये भी बताती है कि टी वायरस का एंटीडोज लैब में मौजूद है। भागने के दौरान उन पर फिर से जॉम्बीज हमला करते हैं। रेन बुरी तरह घायल हो जाता है और कपलान अलग हो जाता है। एलिस को याद आता है कि एंटीडोट लैब में है लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि वायरस और एंटीडोट दोनों गायब हैं। तभी स्पेस की याददाश्त लौटती है और वो कबूल करता है कि वो ही चोर था। उसने जानबूझकर वायरस फैलाया था और दोनों शीशियां ट्रेन में छिपा दी थी। वो बाकी लोगों के लैब में बंद कर देता है और ट्रेन की ओर भागता है लेकिन वहां पहुंचने पर एक लिखकर उसे मार देता है। रेड क्वीन एलिस और मेट को बचाने का वादा करती है बशर्ते वो रेन को मार दे क्योंकि उससे बचाते हुए बहुत देर हो चुकी है। तभी कपलान प्रकट होता है। उसने रेड क्वीन को स्थायी रूप से बंद कर दिया है जिससे लैब का दरवाजा खुल जाता है। चारों बच्चे लोग ट्रेन स्टेशन की ओर भागते हैं। एलिस
ट्रेन से एंटीडोज ले लेती है और ज़ॉम्बी बन चुके स्पेस को मार देती है। ट्रेन में वो रेन और कपलान को एंटीडोट देते हैं, लेकिन लिकर ट्रेन में छिपा होता है। वो मेट पर हमला करता है और कपलान को मार देता है। एलिस लिकर से लड़ती है और मेट, जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी है, रेन से जूझना पड़ता है। वो रेन को मार देता है और लिकर ट्रेन के नीचे गिरकर मर जाता है। एलिस और मेट आखिर समय में हवेली में वापस पहुंच जाते हैं, लेकिन मेट को घाव बदलने लगते हैं। लिकर के हमले से वो भी संक्रमित हो चुका है। तभी एम्बुला के वैज्ञानिक वहां घुस जाते हैं। वो मेट को न्यूमिस्पोगन के लिए ले जाते हैं और एलिस को बेहोश कर देते हैं। उनका नेता कहता है कि वो हाइव को फिर से खोलेंगे और पता लगाएंगे कि वास्तव में हुआ क्या था। कुछ समय बाद एलिस रैकून सिटी के एक अस्पताल में उठती है। वो भागकर बाहर आती है और देखती है कि पूरा शहर खंडर में बदल चुका है। एक अखबार की सुर्खी में एलिस एक परित्यक्त पुलिस कार से शॉटगन लेती है और सड़क पर खड़ी हो जाती है, आगे की लड़ाई के लिए तैयार। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी में कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के रहता हूँ, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। बाय।